सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी कोर्स अ की पाठ्य पुस्तक फिजिक्स से पाठ 1 सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्या को समझेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 पद दिए गए हैं, जिसमें कि ये पद जो हैं भ्रमर गीत से संकलित हैं। जब श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं गोपियों के पास अपने ब्रह्म ज्ञान का कह सकते हैं दर्शन कराने के लिए या ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए कि आप लोगों का प्रेम जो साकार रूपी प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसको त्याग करके आप उस ब्रह्म ज्ञान को अपना इस निराकार के दर्शन करें और ये आपके अंगसंग रहेगा। तो ऐसा ज्ञान देने के लिए भेजते हैं और कह सकते हैं कहीं ना कहीं उद्धव का घमंड भी तोड़ना था। इस कारण श्री कृष्ण ने अब भेज दिया है गोपियों के पास। और एक पंक्ति याद आ रही है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुन ब्रज गावन में पावनी जबे लगी। कि जब ये संदेश आता है कि श्री कृष्ण ने किसी को भेजा है संदेश लेकर के, तो गोपियों की जो अवस्था होती है कि वह बड़ी विचित्र है। रत्नाकर जी ने उसका वर्णन किया है। अब यहाँ पर देखें भ्रमर गीत में जो बात की जा रही है सूरदास के पद के बारे में, गोपियों से उद्धव जी मिल चुके हैं और मिलने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि इनके ऊपर तो निराकार का सिर्फ निराकार ईश्वर के प्रति इनका प्रेम है, साकार से कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे व्यंग्य किए हैं, उद्धव को ताने दिए हैं, उलाहने दिए हैं। उसी उलाहनों में पहला वाला पद है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उद्धव ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। उद्धव प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। रे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अब लाहम भोरी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। रे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो आइए देखते हैं, गोपियां कह रही कि उद्धव तुम अत्यधिक बड़ भागी हो, बड़े भागों वाले हो। यहाँ पर बड़ भागी का अर्थ है भाग्यहीन से उलाहना दे रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप अपरस अपरस बिना छुए किससे स्नेह तगाते, तुमने स्नेह रूपी धागे से अपना स्पर्श किया है नहीं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आप बेशक साथ में रहे उनके, लेकिन उनको आपने स्पर्श नहीं किया, उनके प्रेम को आपने नहीं जाना। ना ही मन अनुरागी, ना ही आपके मन में कोई प्रेम उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रेम के सागर के पास में रहकर भी आपके मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। ऐ उद्धव, इसलिए तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात बड़े ही भाग्यहीन हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। जिस प्रकार से पुरैन का पात, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और तारस देह न, परंतु उसके शरीर को उस पत्ते पर उस जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी प्रेम के सागर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, परंतु आपके अंदर प्रेम का थोड़ा भी संचार नहीं हुआ। ज्यों जलमान तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल से लिपटी हुई गागर को जल में डुबा दिया जाए, इसके बाद फिर निकालते हैं तो उस पर एक बूंद भी जल का
कहीं स्पर्श नहीं होता, कह सकते हैं जल की बूंद कोई नहीं टिकती है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे विशाल प्रेम रूपी सागर भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहकर के तुम्हारी अवस्था वही गगरी के समान है। जिस तरीके से तेल से लिपटी हुई गगरी को जल में डाल करके निकाल लिया जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी तरीके से प्रेम का एक बूंद भी आपके अंदर उसका संचार नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का संचार इतने नजदीक रह करके आपके पास नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ। इसलिए क्या है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, अर्थात बड़े ही भाग्यहीन हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्ट न रूप पर आगे, और आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं बोरा, आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव डाला ही नहीं, दृष्ट न रूप पर आगे, ना ही आपकी दृष्टि में, ना ही आपके नेत्रों में कहीं प्रेम की कोई झलक दिखाई देती है। इसलिए ऐ उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम गोरी गुर चाटी, जो पागी सूरदास कह रही हैं गोपियां कि ऐ उद्धव हम लोग तो अबला हैं, बहुत ही भोली हैं, हम प्रेम में आसक्त हैं। जिस प्रकार से गुड़ से चींटी चिपकी हुई होती है, उससे अलग करने का प्रयास किया जाए तो अपने प्राणों को त्याग देती है, परंतु अलग नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से चिपके हुए हैं कि हमें कोई अलग करने का प्रयास करे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, परंतु अलग नहीं हो पाएंगे। अर्थात कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जो है उनका अनन्य है, कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। और फिर उद्धव को बताते हैं कि उद्धव तुम तो इतने बड़े सागर, प्रेम रूपी सागर के पास रह करके आपके अंदर प्रेम का संचार नहीं हुआ, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। अर्थात कह सकते हैं उलाहने के रूप में, ताने के रूप में बड़े ही भाग्यहीन हो। ठीक है, दूसरा पद देखें। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरहीन विरह दही, चाहती हुती गुहार जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जागा न लही, मन की मन ही माझ रही। देखें दूसरे पद में बताती हैं गोपियां कि ऐ उद्धव जी, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की जो बात थी हमारे मन में ही रह गई, हमारे मन की जो बात थी हमारे मन में ही रह गई। हमें ये लगा था श्री कृष्ण आएंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, परंतु वो नहीं आए। इसलिए कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह रही हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। ऐ उद्धव हम किससे जाएं कहने, अब हम किससे जाएं कहने, ना ही परत कही। जिससे हमें कहना था वही नहीं हमारी बातों को सुनने वाला है, वही नहीं आने वाला है, ना ही परत कही, किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हम किससे जाकर के कहें अपने मन की व्यथा को, किसी से कुछ कहते बनता नहीं है। अवधि आधार आसावन की, तनमन बिथा सही। भगवान श्री कृष्ण के अवधि, समय, आधार, आसावन की हमें आस थी, हमें आशा थी कि कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे और फिर तन मन व्यथा सही, और हमने अपने तन और मन की जो व्यथा थी उसको हमने सह लिया, इसलिए क्योंकि कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हम उनको देख लेंगे, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, हमारे मन की जो बातें नहीं, हमारे मन की जो पीड़ा रही हमारे मन में ही रह गई। अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहन विरह रही, और वो तो आए नहीं, उन्होंने क्या भेज दिया, ये योग का संदेश भेज दिया। अब ये योग के संदेश को सुन करके मेरी अवस्था ऐसी हो गई है, हम लोग विरह से ऐसे ही व्याकुल थे, अब वह विरह की अग्नि और तेज बढ़ गई है। विरहन विरह, विरह भगवान श्री कृष्ण विछोह का, भगवान श्री कृष्ण दूर होने का जो दुख है उसे विरह कह रही गोपियां कि उस विरह की अग्नि को आपने और बढ़ा दिया है। कैसे? यह योग के संदेश को सुना करके। हम तो संयोग की बात करते हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन आप तो योग की बात कर रहे हैं।
ये बातें सुन करके बहुत ही कष्ट हो रहा है, हमारे विरह रूपी अग्नि को और ज्यादा बढ़ रही है। चाहे तुरती गुहार जितने उत्ते धार बही, और हम जिधर अपनी गुहार लगाना चाहते थे, हम जिसको कष्ट में बुलाना चाहते थे, उधर से ही ऐसी ये दाहर बही है, उधर से ही ये ज्ञान का कह सकते हैं कि योग का संदेश हमारी तरफ आ गया है। ये तो हमारे लिए और कष्टदायक है। भगवान श्री कृष्ण को हम अपने दुख में याद करते थे, उनको बुलाते थे, लेकिन उन्होंने ही साथ छोड़ दिया है और हमारे पास उल्टा ज्ञान का संदेश भेज दिया है। यह तो बहुत ही उल्टी बात हो गई है, और उधर से ही धारा बह रही, उल्टी धारा बहनी शुरू हो गई, कह सकते हैं ज्ञान का संदेश देकर के श्री कृष्ण ने ये हमें अच्छा नहीं किया है। सूरदास धीर धरे की उम्र ज्यादा न रही सुदासी, गोपियों के माध्यम से कह रही है, गोपियां कह रही हैं कि अब हम धीरज क्यों धारण करें, धीर का मतलब धीरज, हम धीरज क्यों धारण करें जब उन्होंने कोई मर्यादा ही नहीं रखी। वो कह करके गए थे मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन परसों आने की बात हुई थी, आज वर्षों बीत गए, वह वापस नहीं आए। तो जब उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी तो हम लोग मर्यादा क्यों रखें। आशा करता हूं दोनों पदों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।